all student and respected parents. I hope you all are doing well and enjoying your holidays. This audio is regarding your holiday homework instructions. Please listen carefully and follow them. Dear parents and students, holiday homework has been given to help students revise their concept, improve creativity and continue learning during the holidays. Parents are kindly requested to encourage and guide their children to complete the work neatly and sincerely. Please ensure that all homework is completed on time. Work is done neatly and independently by the student. Homework notebook file are kept clean and well maintained. Important notice: holiday homework will be included in the half-yearly examination and 5 marks are allotted for it. If any student does not complete the holiday homework, 5 marks will be deducted from the half-yearly examination. Now we started with English holiday homework. वर्कशीट फर्स्ट, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है पंचुएट दिस सेंटेंसेस एंड ऑल्सो यूज कैपिटल लेटर व्हेन एवर नेसेसरी। यहाँ पर आपको इन सेंटेंसेस को पंचुएट करना है एंड जहाँ पर भी आपको लगता है ज़रूरत है कैपिटल लेटर लगने की, जैसे जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल आता है, तो ऐसे आपको इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है री राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग कैपिटल लेटर एंड पंचुएट मार्क। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपको यहाँ पर पैराग्राफ दे रखा है, इसको आपको नोटबुक में रीराइट कर लिखना है। देन वर्कशीट सेकंड, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं 5 फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इनको आपको रीअरेंज करके लिखना है। जैसे फर्स्ट दे रखा है एनी हैव यू मनी डू, तो आपको इसको रीअरेंज करके लिखना है डू यू हैव एनी मनी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को उनके प्रीडिकेट के साथ मैच करना है विद लाइन। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट का प्रीडिकेट कैसे आपको मैच करना है। वर्कशीट थर्ड है कैपिटल लेटर। तो यहाँ पर शुभम नाम का एक लड़का है जिसने जो सेंटेंसेस हैं उनके प्रॉपर रूल्स को नहीं लगाया है इन सेंटेंसेस में, तो आपको उन सेंटेंसेस के प्रॉपर रूल्स के साथ इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देन वर्कशीट 4 द नाउन। यहाँ पर आपको 4 सेंटेंस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इनमें आपको अंडरलाइन करनी है नाउन पर। ठीक है, और जो आपको गिवन स्पेस दे रखा है उसमें आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सर्कल द नाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनमें आपको नाउन पर सर्कल करना है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड राइट द फॉलोइंग नाउन एट देयर प्रॉपर प्लेस। यहाँ पर आपको नीचे पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेसेस के लिए स्पेस दे रखा है, इसमें आपको पर्सन फाइंड करना है, थिंग्स फाइंड करना है, एनिमल फाइंड करना है, प्लेस फाइंड करके राइट करना है। वर्कशीट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन। यहाँ पर आपको 9 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें आपको अंडरलाइन करनी है कॉमन नाउन पर एंड सर्कल करना है प्रॉपर नाउन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कॉमन नाउन्स। यहाँ पर आपको 9 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनमें आपको सुटेबल इनकी कॉमन नाउन्स के साथ फिल करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यूज द फॉलोइंग नाउन इन योर सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको नाउन्स दे रखी हैं 6 इंडिया, लोटस, प्रिंसिपल, लखनऊ, दिल्ली, बॉयज़। ठीक है, इनको आपको यूज़ करके सेंटेंसेस कंप्लीट करना है, सेंटेंस बनाना है अपनी साइड से। देन वर्कशीट 6 है आपका 1 एंड मोर। क्वेश्चन नंबर 1 है गिव प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ पर आपको सिंगुलर दे रखे हैं, आपको इनके प्लूरल लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको प्लूरल दे रखे हैं, सिंगुलर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और साइड के कॉर्नर में आपको ब्रैकेट में ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके यहाँ पर राइट करना है। देन वर्कशीट 7 दे रखा है राइट द जेंडर ऑफ द नाउन इन बोल्ड। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं 6, इनको आपको इनमें जो बोल्ड वर्ड आपको दिख रहा है इसमें आप इसकी आपको जेंडर चेंज करके राइट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जेंडर दे रखे हैं, इनके जेंडर को आपको चेंज करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपको डॉग, ब्रदर, फॉक्स, लायन, पापा, किंग दे रखा है, इनके आपको फीमेल वर्जन लिखना है, फीमेल जेंडर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है पुट कॉमन जेंडर अंडर सी। ओके, तो यहाँ पर आपको सी वाले कॉलम, सी वाले स्पेस में एंड एन वाले स्पेस में, सी वाले स्पेस में आपको क्या करना है, जो आपकी नाउन होती है ना, मेल फीमेल जो होते हैं जेंडर, वो आपको लिखने हैं। एंड एन वाले स्पेस में आपको क्या करना है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं आपकी वो लिखनी है। आपको पूरे ब्रैकेट में ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से लेकर आपको लिखना है। देन वर्कशीट 8 यहाँ पर आपको क्या करना है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ द नाउन विच आर अंडरलाइन। यहाँ पर आपको नाउन दे रखी है, इनकी जगह आपको जो अंडरलाइन है इनकी जगह आपको री राइट करना है सेंटेंस विद प्रोनाउन। ओके, इनकी करेक्ट प्रोनाउन के साथ। क्वेश्चन नंबर बी है मैच द सब्जेक्ट
प्रोनाउन टू द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दे रखा है, इनको आपको मैच करना है करेक्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर सी है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल प्रोनाउन व्हेनेवर नेसेसरी। यहाँ पर आपको 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनमें आपको जहाँ पर भी प्रोनाउन का यूज होगा वो आपको यूज करके रीराइट करना है इन सेंटेंसेस को। वर्कशीट 9 आपका आता है द एडजेक्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर आपको बॉक्स में एडजेक्टिव्स दे रखी हैं, इनको आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इनसर्कल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्कल करना है एडजेक्टिव्स पर इन सब सेंटेंसेस में से एंड राइट करना है स्पेस में, ठीक है, जो आपको गिवन स्पेस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट द अपोजिट्स ऑफ द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसमें एक एक वर्ड को अंडरलाइन कर रखा है, वो इस सेंटेंस की एडजेक्टिव है, इनका आपको अपोजिट करके राइट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट शीट नंबर 10 है द एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 1 मेक द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स बाय एडिंग ly। यहाँ पर आपको एडवर्ब बनाना है एडजेक्टिव में l और y लगाकर, ठीक है। यहाँ पर आपको 6 एडजेक्टिव दे रखी है, इनमें आप जब लास्ट में l और y को ऐड करोगे तो ये एडवर्ब बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनमें आपको अंडरलाइन करना है एडवर्ब पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब्स मेकिंग फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं और वर्ड्स दे रखे हैं ब्रैकेट में, ठीक है। इनमें इन वर्ड्स का आपको एडवर्ब बना के इन स्पेस में लिखना है। वर्कशीट 11 दे रखा है यूज ऑफ नो एंड नॉट। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 8 सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको इनको नेगेटिव सेंटेंस में बनाकर लिखना है गिवन स्पेस में। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद नो एंड नॉट। यहाँ पर आपको अगेन 8 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसमें आपको यूज करना है नो एंड नॉट का, ठीक है। वर्कशीट 12 है आपकी यूज ऑफ वाज एंड वर। वाज का वर होता है सिंगुलर में एंड वर का यूज होता है प्लूरल में। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 10 सेंटेंसेस 10 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनमें आपको वाज और वर का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको करेक्ट वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। आपको इनको करेक्ट वर्ड्स को चूज करना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने के लिए, ओके। वर्कशीट नंबर 13 है आर्टिकल। आर्टिकल होता है ए एंड द, ठीक है, ए एन एंड द होता है, इसको आपको फिल करना है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और दी टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको ये सेंटेंसेस दे रखे हैं, इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज करना है आपको ए एंड द का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो आपको सेंटेंस दे रखे हैं ये करेक्ट नहीं है, इनको आपको करेक्ट करके रीराइट करना है। वर्कशीट 14 है, यहाँ पर टेंस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। आपको ये पता है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर कौन से टेंस होते हैं, तो आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है अंडरलाइन द वर्ड्स एंड राइट देयर टेंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर आपको वर्ब पे अंडरलाइन करना है एंड राइट देयर टेंस, ये कौन सा टेंस है इसको आपको स्पेस में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कंप्लीट द टेबल 1 इज डन फॉर यू। आपके लिए यहाँ पर एक जो है ऊपर का ये आपके लिए कंप्लीट कर रखा है बुक वालों ने, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करना है, ओके। नेक्स्ट है वर्कशीट 15 द कंजक्शन एंड द प्रीपोजिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। कंजक्शन क्या होती है, जो आपके 2 सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ती है, ठीक है, वो होती है कंजक्शन। जैसे एंड, बट और बिकॉज, ये हो गया। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनमें आपको एंड, बट और बिकॉज का यूज करके इन्हें कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पिक आउट द कंजक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट। इन सेंटेंसेस में आपको कौन सी कंजक्शन है वो पिक करनी है और इसको गिवन स्पेस में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जॉइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल कंजक्शंस। यहाँ पर आपको 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं, ठीक है, और इनको आपको क्या करना है, पेयर्स है ना जो आपके 2 सेंटेंसेस के, इनको ज्वाइन करना है किसके साथ, कंजक्शन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन गिवन इन ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है प्रीपोजिशंस दे रखे हैं ब्रैकेट में, इनको आपको सेंटेंसेस में लिखना है जो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको 5 सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें आपको अंडरलाइन करना है प्रीपोजिशन पर। नेक्स्ट हम आते हैं हिंदी के हॉलीडे होमवर्क पर।
ठीक है। वर्कशीट नंबर फर्स्ट है आपका भाषा और व्याकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनमें आपको फिल करना है जो इसका राइट आंसर होगा। और प्रश्न नंबर 6 है भाषाओं को लिपियों से मिलाइए। तो यहाँ पर आपको भाषा दे रखी है और लिपि दे रखी है, इनको आपको मिलाना है, मिलान करना है। प्रश्न नंबर 6 है वाक्यों में प्रयुक्त भाषा का रूप लिखिए। यहाँ पर आपको 3 वाक्य दे रखे हैं, इनमें कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है ये आपको रूप यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य के सामने शुद्ध और अशुद्ध के सामने शुद्ध अशुद्ध लिखिए। ठीक है। यहाँ पर आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित बोलियां किन पशु पक्षियों की है। यहाँ पर आपको कुछ बोलियां दे रखी हैं, इनमें आपको ये बताना है कि निम्नलिखित जो बोलियां दे रखी हैं वो कौन कौन से पशु पक्षी की है। वर्कशीट नंबर 2 दे रखा है वर्ण तथा वर्णमाला। दिए गए शब्दों की ध्वनियां अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनकी आपको ध्वनि अलग अलग करके लिखनी है। प्रश्न नंबर 6 है रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनको आपको भरना है। जैसे स्वर के कितने भेद होते हैं ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित वर्गों के वर्ण लिखिए। यहाँ पर आपको वर्ग दे रखे हैं, इनके आपको वर्ण लिखने हैं। निम्नलिखित से 2-2 शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ मात्राएं दे रखी हैं, इनसे आपको 2-2 शब्द बनाने हैं। वर्कशीट 3 दे रखा है निम्नलिखित शब्द समूहों को सही क्रम में लिखकर सार्थक वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनमें इनको आपको सही शब्द समूह बनाना है और सही क्रम में लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप से लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको आपको शुद्ध रूप से लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। प्रश्न नंबर 6 है दिए गए चित्र के स्थान पर शब्द लिखकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं विद चित्र, इनको आपको समझकर यहाँ पर लिखना है स्थान पर। उसके बाद वर्कशीट 4 आपको दे रखी है संज्ञा। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कुछ संज्ञा दे रखी हैं, इनको आपको भाववाचक संज्ञा में बदलकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। यहाँ पर आपको 3 शीर्षक दे रखे हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो यहाँ पर आपको जो संज्ञा शब्द दे रखे हैं इनमें से आपको उचित शीर्षक नीचे लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है आपका दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 वाक्य दे रखे हैं, इनमें आपको संज्ञा शब्द को छाट कर लिखना है। गह दे रखा है निर्देश अनुसार लिखिए। कक्षा में 2 वस्तुओं के नाम, जो कक्षा है उसमें 2 वस्तुओं के नाम, मैदान में 2 वस्तुओं के नाम, 2 पेड़ के नाम, 2 रसोई की वस्तुओं के नाम लिखने हैं। वर्कशीट 5 दे रखी है आपको लिंग। दिए गए शब्दों को उनके स्थान पर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कौन सा है ये आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके आपको लिंग बदलने हैं। जैसे भोला का भोली, दादा का दादी, स्त्री का पुरुष, ऐसे आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनके आपको लिंग बदलकर लिखने हैं, जो रंगीन कलर में शब्द लिखे हैं वो। ठीक है। उसके बाद वर्कशीट 6 है आपकी वचन। प्रश्न नंबर क्या है निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके आपको बहुवचन बनाकर लिखने हैं। प्रश्न नंबर क्या है चित्रों को देखकर लिखिए कि वह एक वचन है या बहुवचन। यहाँ पर आपको चित्र देखना है और ये लिखना है कि वो एक वचन है या बहुवचन। प्रश्न नंबर क्या है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके यहाँ पर कुछ इन्होंने वाक्य दे रखे हैं और जो इसमें रंगीन छपे शब्द हैं इनके वचन बदलकर वाक्य को पुनः लिखना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है दिए गए शब्दों के सही रूप भरकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस दे रखे हैं और यहाँ पर ब्रैकेट में शब्द दे रखे हैं, तो इनको आपको सही रूप में वाक्य को पूरा करना है। वर्कशीट 7 है सर्वनाम। प्रश्न नंबर क्या है निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। यहाँ पर आपको 7 सेंटेंस दे रखे हैं, 7 वाक्य दे रखे हैं, इनमें से आपको सर्वनाम को छाट कर लिखना है। प्रश्न नंबर 6 दिए गए सर्वनाम शब्दों के एक बहुवचन लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके आपको बहुवचन लिखने हैं। प्रश्न नंबर 6 नीचे लिखे वाक्यों में दिए गए सर्वनाम शब्द को शुद्ध रूप से लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपको ब्रैकेट में साइड में
सर्वनाम शब्द दे रखे हैं, इनको आपको शुद्ध रूप से लिखना है रिक्त स्थानों में। प्रश्न नंबर 11, नीचे लिखे सर्वनाम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द लिखे हैं सर्वनाम, उनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। वर्कशीट 8 है विशेषण, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनसे आपको विशेषण बनाना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है सही मिलान कीजिए। यहाँ पर आप मिलान करनी है। प्रश्न नंबर 11 है दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। यहाँ पर आपको 10 वाक्य दे रखे हैं, इसमें से जो विशेषण है उस शब्द को छाट कर लिखना है। वर्कशीट नंबर 9 क्रिया। प्रश्न नंबर क्या है दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, इसमें आपको जो शब्द आपका क्रिया है उसमें रेखांकित करना है, यानी कि अंडरलाइन करना है। प्रश्न नंबर 6 है दिए गए क्रिया शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ क्रिया दे रखी है, इनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे डर रहे हैं, आप इसका वाक्य लिख सकते हैं बच्चे डर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है नीचे लिखे वाक्यों में उचित क्रिया शब्दों को भरिए। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इसमें आपको जो है वो क्रिया भरनी है। जैसे पहला दे रखा है राधा गाना डैश रही है, जहाँ पर आपका डैश है वहाँ पर आएगा गाना क्या कर रही है, वो गा रही है, ठीक है। वर्कशीट नंबर 10 है काल। प्रश्न नंबर क्या है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है काल किससे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है भविष्य काल तथा भूतकाल में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 6 है नीचे लिखे वाक्यों को का निर्देश अनुसार काल परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, माही जाती है, ये भविष्य काल के अनुसार आपको परिवर्तित करना है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित वाक्यों के काल लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, इसमें कौन से काल का उपयोग हुआ है, ये काल आपको उनके नाम लिखने हैं। वर्कशीट नंबर 11 है शब्द रचना, ठीक है। यहाँ पे आपको शब्दों की रचना करनी है। प्रश्न नंबर क्या है ना जोड़कर शब्द बनाइए तथा वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको यहाँ पर लिख रखा है बोल, इसमें जब आप ना जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बोलना, इसको आपको वाक्य में भी प्रयोग करके लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है कर लगाकर शब्द बनाइए तथा वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सेम एज इट इज आपको दोनों प्रश्नों में करना है। वर्कशीट नंबर 12 है वाक्य निर्माण। तो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर क्या दे रखा है निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं 19, इनको आपको वाक्यों में प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है, ठीक है। वर्कशीट 13 दे रखी है आपको विलोम शब्द। विलोम शब्द आपको पता ही है, जो उल्टे शब्द होते हैं उनको, जैसे दिन का रात, रात का दिन, ऐसे आपके क्या हो गए विलोम शब्द। प्रश्न नंबर क्या है निम्नलिखित शब्दों को उचित विलोम शब्द पर गोला कीजिए। जैसे यहाँ पर मित्र है, ठीक है, तो मित्र का क्या होता है शत्रु, है ना। तो यहाँ पर शत्रु में आप गोला कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी प्रश्न नंबर 6 है सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको सुख का क्या होता है दुख, विलोम शब्द, है ना, ऐसे आपको मिलान करनी है। प्रश्न नंबर 11 है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। वर्कशीट नंबर यही है, इसमें भी सेम है। प्रश्न नंबर 11 रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ रंगीन शब्द दे रखे हैं। जैसे पहला वाक्य है वैभव बुरा लड़का है, तो जो बुरा है वो आपका रंगीन शब्द है, तो इसका बुरा का क्या हो गया विलोम शब्द अच्छा, ठीक है। ऐसे आपको फिर दोबारा से वाक्य करना है। जैसे वैभव बुरा लड़का है, तो इसको जब हम परिवर्तित करेंगे तो ये बन जाएगा वैभव अच्छा लड़का है। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, इसमें भी रंगीन शब्द है, इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। वर्कशीट नंबर 14 है आपके मुहावरे। प्रश्न नंबर क्या है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ मुहावरे दे रखे हैं, दिन रात एक करना, उंगली पर न जाना, इसको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 6 है नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको 15 मुहावरे दे रखे हैं, इनके आपको लेट्स स्टार्ट मैथ्स। नंबर्स फिल इन द मिसिंग नंबर। आपको इसमें जो नंबर मिसिंग है उसको फिल करना है। जैसे 105 के बाद 106, 107, 108, 109, ठीक है। नेक्स्ट राइट द नंबर्स नेम फॉर द फॉलोइंग। आपको नंबर नेम करना है इसमें। काउंटिंग बाय थ्रीज राइट द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम। आपको 3 ऐड करना है इसमें और उसके बाद आपको नंबर्स लिखने हैं। जैसे 315 में 3 ऐड कर देंगे 18 हो जाएगा, 318 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। काउंटिंग बाय टेंस, इसमें आपको 10 ऐड करना है और फिर आपको नंबर लिखना है। जैसे 1435 है तो आपको 1445 आ जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट, नंबर्स ऑन एप्क्यूज, रीड द एप्क्यूज एंड राइट द न्यूमेरिकल्स एंड द नंबर्स नेम एज इन द एग्जाम्पल। आपको जैसे एग्जाम्पल दे रखा है वैसे ही करना है, जितने सर्कल है उतने नंबर लिखने हैं और उसका नंबर नेम नीचे लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको जितने नंबर दे रखे हैं उतने सर्कल करना है और उसका नंबर नेम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, मिसिंग, राइट द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर करना है इसमें जो भी मिसिंग नंबर है। नेक्स्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म, आपको राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, जो नंबर्स दे रखे हैं गिवन उसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, राइट इन शॉर्ट फॉर्म, आपको ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखे हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वर्कशीट नंबर 5, ओड एंड इवन नंबर, राइट वेदर ईच नंबर इज ओड और इवन, अगर नंबर्स इवन है तो इवन लिखना है, ओड है तो ओड लिखना है, ठीक है। कलर एज डिजिट, आपको कलर करना है, जैसे 1 डिजिट ओड नंबर है तो रेड, 1 डिजिट इवन नंबर है तो ऑरेंज, 2 डिजिट ओड नंबर है तो ग्रीन, 2 डिजिट इवन नंबर है तो ब्लू, 3 डिजिट ओड नंबर है येलो, 3 डिजिट इवन नंबर है तो पिंक। ओके, लेट्स नेक्स्ट, रोमन नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग न्यूमेरिकल्स इन रोमन न्यूमेरिकल, आपको न्यूमेरिकल को रोमन में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंदू अरबिक को रोमन में चेंज आपको रोमन को हिंदू अरबिक में चेंज करना है और थर्ड वाले में मैचिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटल मैथ्स, आपको ऐड करने के बाद यहाँ पे जो गिवन बॉक्स दे रखे हैं उनमें आप किसी भी तरह से ऐड करोगे, आपका सेम आंसर आना चाहिए। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ के कर लेना। नेक्स्ट, आपको ऐड और सपरेट करना है मेंटली एंड राइट द नंबर, आपको मेंटली यानी दिमाग के अंदर सोच के ऐड एंड सपरेट करना है और उसका आंसर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। वर्कशीट नंबर 8, आपको ऐड करना है विदाउट रीग्रुपिंग यानी विदाउट कैरी के ऐड करना है इसमें। और सेकंड क्वेश्चन में फिल इन द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर को फिल करना है, जिसके लिए आपको 9 में से 6 माइनस करोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ऐड विद ग्रुप, आपको ऐड करना है ग्रुप के साथ, जैसे इसमें आप कैरी लगेगा, ठीक है, वो विदाउट कैरी वाला था, ये कैरी वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जहाँ पे जो नंबर नहीं है वहाँ पे वो नंबर लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, सपरेट विदाउट रीग्रुपिंग, यहाँ पे भी विदाउट कैरी वाले सपरेट हैं जिसमें आपको कैरी नहीं लगाना है, ठीक है। और इसमें भी मिसिंग नंबर है, आप दोनों को प्लस कर दोगे पता चल जाएगा कि मिसिंग नंबर क्या है। इसमें रीग्रुपिंग वाले सपरेट है यानी इनमें कैरी आएगा, ठीक है, तो ये कैरी वाले सपरेट हैं। और नीचे देखो 3749 ग्रेटर देन 2954, यानी 3749 में से आपको लेस करना है 2954। सेकंड क्वेश्चन में आपको 2068 में से 879 लेस करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन एंड सपरेट, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको समझ के आप सेकंड क्वेश्चन करना, पहले दोनों को ऐड करना है और फिर जो आंसर आएगा उससे थर्ड वाले को सपरेट कर देना है। ऐसे ही सेकंड थर्ड में देखो, पहले दोनों को सपरेट करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको थर्ड वाले से ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहले वाले 2 नंबर्स को ऐड करना है और थर्ड वाले से सपरेट करना है। सेकंड वाले में आपको नीचे वाले 2 नंबर्स को ऐड करना है और पहले वाले से सपरेट कर देना है। वर्कशीट नंबर 13, सॉलिड शेप, आपको शेप्स हैं, उन शेप्स से आपको मैचिंग करनी है और सेकंड क्वेश्चन में आपको पिक्चर्स देख के उनका शेप लिखना है। वर्कशीट नंबर 14, एड्स एंड कॉर्नर्स, आपको शेप्स दे रखे हैं, उनके एजेस एंड कॉर्नर्स लिखने हैं, ठीक है। वर्कशीट नंबर 15, विद फन विद शेप्स, आपको इसमें क्या करना है, देखिए, सी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड कलर द स्क्वायर एज ग्रीन, सर्कल एज रेड, ट्राइंगल रेक्टेंगल एज ब्लू एंड ट्राइंगल एज येलो। यानी कि आपको अगर स्क्वायर है तो ग्रीन कलर करना है, सर्कल है तो रेड कलर करना है, रेक्टेंगल है तो ब्लू करना है और अगर ट्राइंगल है तो येलो कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्कशीट नंबर 16, फाइंड द मिसिंग नंबर, यहाँ पे कुछ मिसिंग नंबर दे रखे हैं, आपको इसको फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मोर ऑन पैटर्न, यहाँ पे कुछ पैटर्न दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना है और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी मिसिंग नंबर के पैटर्न समझने हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। फाइंड द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय कॉमन मेथड, आपको कॉमन मेथड से प्रोडक्ट फाइंड करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको मल्टीप्लाई करके ब्लैंक्स को फिल करना है। डिवीजन मेथड्स, आपको इसमें डिवीजन करना है, इसका पैटर्न समझ के आपको डिवीजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें तो सब में डिवीजन करना है और सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको डिविडेंड, डिविजर, क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर लिखना है। लेट्स स्टार्ट साइंस। वर्कशीट नंबर 1, इन फैमिली, आपको टिक करना है, टिक द ऑप्शन दैट आर कंसिडर्ड एज वीकेंड फूड गुड इन द फैमिली, स्पीकिंग पोलाइटली, टेल अ लाई, शेयरिंग चॉकलेट एंड टॉयज विद अदर चिल्ड्रन, रिस्पेक्ट एल्डर। अगर आप ये सब करते हो तो टिक लगाना है, नहीं करते तो रॉन्ग लगाना है। विद हु डज व्हाट इज योर फैमिली, आपकी फैमिली में काम कौन करता है। मेक्स ब्रेकफास्ट फॉर मी, आपके लिए खाना कौन बनाता है। माई टेक्स मी टू द स्कूल, आपको स्कूल से लेने के लिए कौन आता है। माई प्ले गेम विद मी, आपके साथ खेलता कौन है। माई टेल्स द स्टोरी, आपको कहानियाँ कौन सुनाता है। इन ब्लैंक्स में फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ डू दे एड्रेस, मदर सिस्टर, आपकी मदर सिस्टर क्या लगेगी बताना है। फादर की बहन क्या लगेगी ये बताना है। फादर की मदर कौन लगेगी ये बताना है। फादर के फादर कौन लगेंगे ये बताना है और फादर के ब्रदर कौन लगेंगे ये बताना है आपको। राइट ऑन वे इन विच यू कैन शो योर लव टूवर्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली मेंबर, मदर, ग्रैंड
मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, इन सब के बारे में आपको 2-2 लाइन अच्छी सी लिखनी है नोटबुक में। आवर सेंस ऑर्गन्स, इसमें हम आवर सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। टिक द करेक्ट आंसर, आपको जो 2 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जो सही है उस पर टिक करना है। ट्रू, राइट ट्रू फॉर ट्रू और फॉल्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। वी वॉक विद अवर लेग, क्या आप अपने पैरों से चलते हैं, तो यस ट्रू आएगा इसमें। ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी लेट अस नो दिस थिंग, देयर इज अ सन इन द स्काई, आपको इसके बारे में सोच के बताना है, ठीक है। फिल द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज, आपको क्लूज दे रखे हैं उसके हिसाब से मिसिंग ब्लैंक्स को फिल करना है। वी टेस्ट विद इट, आप टेस्ट किससे करते हो, सुनते किससे हो, फील किससे करते हो, स्मेल किससे करते हो और देखते किससे हो। तो ये सारे आपके क्लूज है, इसके द्वारा आपको ये जो ब्लैंक्स है इसको फिल करना है। गुड हैबिट, आपको गुड हैबिट के बारे में बताना है इसमें। राइट व्हाट यू से व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, अगर आप कुछ गलत कर देते हो तो क्या बोलते हो। वैन यू रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम योर फ्रेंड, अगर आप अपने किसी दोस्त से कोई गिफ्ट लेते हो तो क्या बोलते हो। वैन यू बोरो ए बुक फ्रॉम योर क्लासमेट, अगर आप क्लासमेट से बुक बोरो करते हो तो क्या बोलते हो। वैन यू कफ फाइल टेकिंग टू समवन, अगर आपको खांसी जुकाम हो जाता है तो आप किसी से कैसे बात करते हो। आप सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है और थर्ड वाले क्वेश्चन में येस और नो में रिप्लाई देना है। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर, येस और नो, ठीक है। और डी वाले क्वेश्चन में आपको राइट एनी 4 गुड हैबिट वी शुड फॉलो एट होम, आपको ऐसे 4 गुड हैबिट के बारे में लिखना है जो आप घर पे फॉलो करते हो। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 4, वर्क पीपल डू, मतलब कि ऐसा काम जो लोग करते हैं, कौन कौन लोग क्या क्या काम करते हैं इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद हु डज दिस वर्क एट होम, आपको ये काम घर पे कौन करता है बताना है आपको। पैक योर लंच, क्लीन द हाउस, कुक्स द फूड, हेल्प्स यू टू गेट रेडी फॉर स्कूल, बाइज वेजिटेबल्स। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए टू कॉलम बी, आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। सॉल्व द एक्रोस विद द गिवन क्लूज, आपको कुछ क्लूज दे रखे हैं पिछली बार की तरह और उस क्लूज के हेल्प से आपको ये जो क्रॉस वर्ड है इसको फिल करना है। जैसे ही ग्रोस क्रॉप्स, फसलें कौन उगाता है, फार्मर, तो फार्मर कहाँ पर है आपको ढूंढ के लिखना है। ही ड्राइव्स अ व्हीकल, व्हीकल कौन ड्राइव करता है ये बताना है आपको, सॉरी ड्राइव आएगा इसमें। सी टीचर्स अस इन स्कूल, टीचर्स अस इन स्कूल, हमें स्कूल में कौन पढ़ाता है। ही वाटर द प्लांट एंड मेंटेन द गार्डन, पौधों को पानी कौन देता है और गार्डन को मेंटेन करके कौन रखता है ये बताना है। ही मेंट्स अवर शूज, अपने हमारे जूते कौन बनाता है ये बताना है। ही रिंग्स द बेल एट स्कूल, स्कूल में बेल की घंटी कौन बजाता है ये बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 5, हाउसेज वी लिव इन, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ए फ्लोटिंग हाउस, आपको 1 वर्ड में इन सभी का आंसर देना है। फिल इन द ब्लैंक्स लेटर, आपको जो ब्लैंक्स हैं लेटर के उनको फिल करना है। राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉर ट्रू, फॉर फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स करना है। जो भी जैसे कि फर्स्ट में समझाती हूँ, वी शुड कीप आवर हाउस डर्टी एंड अनटी, यानी आप अपने घर को गंदा रखते हो तो इसमें ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, इसी तरह से आपको ये सारे करना है। मैच द फॉलोइंग, आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। 6 वर्कशीट नंबर 6, वर्ड वॉचिंग, इमेज करो कि तुम एक वर्ड हो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस, आपको इमेज करना है कि आप एक वर्ड हो और उसके हिसाब से जो भी सेंटेंसेस यहाँ पे गिवन है उसको यहाँ पे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहले में आई एम, आप वर्ड हो तो वर्ड लगाओगे, उसी हिसाब से सारे ब्लैंक्स फिल करना है। राइट ट्रू फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स करना है। अगर ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई का सभी बर्ड्स उड़ सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स ये करना है। सी वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट द नेम फॉर बर्ड्स फ्रॉम द मेज गिवन ब्लो, आपको यहाँ इस मेज में आपको सारे बर्ड्स नेम ढूंढ के लिखना है, ठीक है। अवर फ्रेंड प्लांट्स, गैस हु आई एम, आपको इसमें बताना है, आपको गैस करना है कि ये जो बोल रहा है ये कौन है, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको इसके क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन पढ़ना है और उसके बाद टिक करना है जो सही है। गिवन एनी 2 एग्जाम्पल फॉर फॉलोइंग, आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं इन चारों क्वेश्चन के। वर्कशीट, लिव इन अवर, फिल इन द ब्लैंक्स, लीव डिफरेंट इन, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नेम द फॉलोइंग, आपको इन सभी के नेम लिखना है। व्हाट विल हैपन इफ यू बर्न ड्राई लीव्स, आपको इन सभी के बारे में करेक्ट करके लिखना है। वर्कशीट नंबर 9, वाटर एंड एवरीवन, क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट वर्ड, जो वर्ड करेक्ट है उस पर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर बी, राइट ट्रू फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स, ट्रू के लिए टी लगाना है और फॉल्स के लिए एफ लगाना है। पीपल लिव इन सिटी गेट वाटर फ्रॉम द पाउंड्स, आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स, आपको कुछ बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन है उसे देखकर आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिलअप में कौन सा वर्ड आएगा। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। 10 में आपको पिक्चर्स दे रखे हैं, उन पिक्चर्स के हिसाब से मैचिंग करनी है।
राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और ट्रू फॉल्स बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स। आपको एक हेल्प बॉक्स दे रखा है, उसके हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको ये सारे सेंटेंसेस है उनको कंप्लीट करना है। राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू के लिए ट्रू यूज़ करना है और फॉल्स के लिए फॉल्स करना है। जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए ट्रू यूज़ करना है और जो गलत है उसके लिए फॉल्स यूज़ करना है। ड्रॉ ए प्लान फॉर योर क्लासरूम, शो द फॉलोइंग इन इट। आपको क्लासरूम में आपकी क्लासरूम के लोकेशन के हिसाब से आपको एक ड्राइंग बनानी है जिसमें ब्लैक बोर्ड, कपबोर्ड्स, विंडो, डोर, टीचर्स टेबल हैं। ड्रॉ ए डायरेक्शन कंपास एंड कलर द सेम। आपको एक डायरेक्शन कंपास बनाना है और सेम कलर करना है। सर्कल द ओड वन इन ईच ग्रुप। आपको एक इस ग्रुप में से एक जो अलग है उसको सर्कल करना है। जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राम, ट्रेन, इनमें से अलग क्या है? ट्रेन। ट्रेन पे सर्कल करना है। नंबर दिस सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको यहाँ कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उसमें लिखनी है सेंटेंस ऊपर नीचे। आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। राइट 2 लाइन्स इच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन, सेलफोन, कंप्यूटर पे सब पे 2 लाइन लिखनी है। रीड द क्लोजेस एंड राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्लोजेस पढ़ना है और इनके नेम लिखने हैं। सिम्बल्स, यहाँ पे कुछ सिम्बल्स हैं, उन सिम्बल्स के आपको नेम बताना है और हेल्प बॉक्स नीचे दिया हुआ है। हाउ मैनी, राइट द करेक्ट नंबर। हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं ये बताना है। हाउ मैनी टीथ डज एन अडल्ट ह्यूमन हैव। एक अडल्ट ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं वो बताना है। हाउ मैनी बनाना आर देयर इन 8 डजन। 8 डजन में कितने बनाना होते हैं ये बताना है। हाउ मैनी ईयर आर देयर इन अ सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली में कितने ईयर्स होते हैं ये बताना है। हाउ मैनी डेज मेक अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट में कितने डेज होते हैं ये बताना है। हाउ मैनी साइड आर देयर इन अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितने साइड्स होते हैं ये बताना है। हाउ मैनी कलर्स आर देयर ऑन द इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं ये बताना है। हाउ मैनी कॉर्नर्स डज अ ट्रायंगल हैज़। ट्रायंगल में कितने कॉर्नर होते हैं ये बताना है। हाउ मैनी सेकंड आर देयर इन अ मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये बताना है। हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 31 डेज। 31 डेज के कितने मंथ होते हैं ये बताना है। हाउ मैनी रन्स मेक अ सेंचुरी। एक सेंचुरी बनाने के लिए कितने रन चाहिए ये बताना है। हाउ मैनी ईयर्स मेक अ डिकेड। एक दशक में कितने ईयर्स होते हैं ये बताना है। हाउ मैनी जीरो फॉलो द 1 in 1000। 1000 में कितने जीरो लगते हैं ये बताना है। हाउ मैनी फेस डज अ डाइस हैज। एक डाइस में कितने फेसेस होते हैं ये बताना है। लेट्स स्टार्ट स्पोकन जीके एंड ड्राइंग। नोटिस, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। डू कलरफुल वर्क। GK, fill the book page number 14 to 21, chapter number 12 to 20 in book. Learn the chapter number 3, 7, 9, 12, 20 and 21. Drawing, fill the color in drawing book page number 6 to 11. Draw page number 8, 9 and 11 in drawing file and make a art and craft by base product. Spoken में write and learn page number 6, 7, 8 and 9 in conversation notebook. Read chapter number 1 to 5 and page number 39 to 47. Thank you.